पंजाब के अंदर जब सिक्योरिटी की बात आती है तो सिद्धू मूसेवाला के सिक्योरिटी का जिक्र जरूर होता है, क्योंकि सिक्योरिटी की वजह से ही पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई। अगर पंजाब सरकार ने सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी नहीं हटाई होती तो शायद सिद्धू मूसेवाला की हत्या नहीं होती। सिद्धू मूसेवाला आज हमारे और आपके बीच में जिंदा होते हैं। तो अब जब सिक्योरिटी की बात हो रही है तो आज हम लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक और गैंगस्टर के सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे, या फिर लॉरेंस गैंग के सभी बदमाशों के सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे, खुद लॉरेंस के भी। और सिद्धू मूसेवाला केस में अपडेट क्या चल रहा है इस बारे में भी जिक्र करेंगे इस वीडियो में। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में अपडेट देंगे, जग्गू भगवानपुरिया, दीपक मुंडी, यानी कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में जितने भी बदमाश शामिल थे उन सबको लेकर क्या कुछ अब जानकारियां निकल कर सामने आ रही है, वो जेल में क्या कर रहे हैं या फिर अब उनके साथ क्या क्या हो रहा है, एक एक बातें इस केस में जो भी अपडेट चल रहा है सब आपको बताएंगे। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं अपराध की दुनिया से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें। तो सबसे पहले बात करेंगे सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि इसी सिक्योरिटी को लेकर पूरा बखेड़ा शुरू हुआ और सिद्धू मूसेवाला की जान चली गई। तो जिस सिद्धू मूसेवाला को पंजाब पुलिस ने सिक्योरिटी देने से मना कर दिया था, उनकी सिक्योरिटी हटा ली थी। और इतना ही नहीं, सिक्योरिटी हटाने के बाद अखबारों में मोटे मोटे तौर पर लिखवा भी दिया था कि इतने VIP लोगों की सिक्योरिटी हटाई गई। इन अखबारों को पढ़कर ही ये गैंगस्टर जो पहले से घात लगाकर बैठे थे सिद्धू को मारने के लिए, इनको बहुत अच्छा मौका मिल गया था और तब इन्होंने सिद्धू मूसेवाला को मार दिया। इसी सिक्योरिटी की जब बात आती है तो सिद्धू मूसेवाला के पिता हमेशा लॉरेंस बिश्नोई की सिक्योरिटी पर सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई की सिक्योरिटी में करीब 200 पुलिस वाले शामिल होते हैं, जिसमें अधिकारी या फिर कांस्टेबल रैंक के जितने भी आप देख लें बख्तरबंद गाड़ियाँ होती हैं। लॉरेंस बिश्नोई जहाँ भी आता है आसपास का पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया जाता है। यानी कि एक गैंगस्टर को इतनी ज़्यादा सुरक्षा दी जा रही है, जो कि सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह हमेशा आरोप लगाते हैं। दूसरी तरफ हमने अंकित सिरसा और प्रियव्रत फौजी की सिक्योरिटी देखी। उन लोगों को जब कोर्ट में पेश किया गया था तो उन लोगों की सिक्योरिटी भी लॉरेंस से थोड़ी बहुत कम आप कह सकते हैं, लेकिन सिक्योरिटी उनकी भी हाई लेवल की थी। दूसरा देखा गया कि दीपक मुंडी, कपिल पंडित और राजेंद्र जोकर को जब कोर्ट में पेश किया जाता है तो इनकी भी सिक्योरिटी ऐसी होती है कि आसपास परिंदा न पर मार सके। यहाँ तक कि मीडिया के लोग भी, पत्रकार हम जैसे लोग भी जब जाते हैं तो हम लोगों को भी वहाँ पर जाने से मना कर दिया जाता है और उन लोगों को भी प्रेस से बातचीत करने पर साफ तौर से रोक लगा दी जाती है। कई पत्रकार ऐसे जो झाड़ू होते हैं जो वहाँ तक पहुँचकर उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस का सख्त आदेश है कि मीडिया से अभी फ़िलहाल तो नहीं बात किया जाए। ना तो पुलिस इस मामले में कुछ बताती है और ना ही वो गैंगस्टर से बात करने देते हैं। फिलहाल ताज़ा घटनाओं की बात करें तो दीपक मुंडी, कपिल पंडित और राजेंद्र जोकर को अमृतसर की कोर्ट में पेश किया गया है। उसी अमृतसर की कोर्ट में पेश किया गया जहां से कुछ दिन पहले लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया को पेश किया गया था, और दीपक मुंडी को उस मामले में पेश किया गया है जो उसके गुरुओं को पेश किया गया था, यानी कि राणा कंधोवालिया जो देवेंद्र बबिया गैंग का बदमाश बताया जाता है, उसकी जब हत्या कर दी गई थी। तो राणा कंधोवालिया की हत्या के मामले में ही इन तीनों बदमाशों को अमृतसर के मजीठा में कोर्ट में पेश किया गया है और यहाँ से 5 दिनों की पुलिस रिमांड पर इन्हें भेजा गया है। करीब 2 घंटे तक तैयारियां चली और जब इन बदमाशों को कोर्ट में पेश किया जा रहा था तो वहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिली, जैसा हम दोबारा जिक्र कर रहे हैं सिक्योरिटी को लेकर। तो 5 दिनों तक अब इन सबसे पूछताछ की जाएगी, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई से इसी मामले में पूछताछ हुई थी, जग्गू से इसी मामले में पूछताछ हुई थी, अब इन तीनों से भी इसी मामले में पूछताछ की जाएगी। राणा कंधोवालिया जो कि खुद एक गैंगस्टर था, उसकी एक अस्पताल में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो खैर, दीपक मुंडी के बारे में तो यही अपडेट है कि अब 5 दिनों के रिमांड पर है अमृतसर पुलिस के हाथों में और वहां पर पूछताछ इससे की जा रही है और इससे कई सारे अहम जानकारियां आने की उम्मीद भी जताई जा रही है। दूसरी तरफ बात करें गैंगस्टर मनी राया और मनदीप तूफान की, तो इन्हें आज से 6 से 7 दिन पहले गिरफ्तार किया गया था और इनकी गिरफ्तारी के बाद इन्हें मानसा की कोर्ट में पेश करके 2 दिनों का रिमांड इनको दिया गया था पुलिस को। इनसे पूछताछ की गई और ये अब पंजाब के होशियारपुर जिले में एक और वारदात में फिलहाल रिमांड पर है और इससे वहां पर पूछताछ की जा रही है। तो फिलहाल देखना अहम होगा कि दीपक मुंडी, कपिल पंडित और राजेंद्र जोकर राणा कंधोवालिया मामले में क्या कुछ खुलासा करते हैं, ये देखना अहम होगा। लेकिन जिस तरह से पंजाब के अंदर इन सब के बावजूद भी एक से बढ़कर एक वारदातें अंजाम दी जा रही हैं, वो वाकई में पंजाब के कानून व्यवस्था पर कई सारे सवाल खड़े करती हैं। बने रहेगा आप, सिद्धू मूसेवाला केस को हम शुरू से ही फॉलो कर रहे हैं, तो अगर आप सिद्धू मूसेवाला केस में इंटरेस्ट रखते हैं जानने में कि आगे क्या होगा, क्या होने वाला है, तो आप बने रहिए
और देखते रहिए BDF न्यूज़। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और अपराध की दुनिया में आने से बचिए और आसपास के लोगों को भी समझाइए कि अपराध की दुनिया एक ऐसा दलदल है जहाँ पर आदमी एक बार चला जाता है तो शायद वो कभी वापस नहीं आ पाता। तो मिलते हैं इसी उम्मीद के साथ अगले वीडियो में। नमस्कार।